सोच को हकीकत में बदलना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके और हमारे विचारों की शक्ति पर आधारित है। जब हम किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं तो वह इच्छा सिर्फ एक विचार होती है, लेकिन अगर हम उस पर गहराई से विश्वास करने लगें और उसके लिए लगातार काम करें तो वही विचार धीरे धीरे हमारी वास्तविकता में बदल जाता है। इस किताब में हम यही सीखेंगे कि कैसे हमारी सोच ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है, कैसे हमारे विचार हमारी भावनाओं और कर्मों को प्रभावित करते हैं, और कैसे हम अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह हमारी सफलता और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करे। यह विषय जितना सरल लगता है उतना ही गहरा भी है, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी इसी बात पर निर्भर करती है कि हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और किन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करता है, और इसे सही दिशा में मोड़कर हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। हम जो सोचते हैं वही अंत में हमारे जीवन में घटित होता है। अगर हम हमेशा नकारात्मक विचारों में डूबे रहेंगे तो हमें जीवन में भी वैसी ही नकारात्मक परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़े तो हमारा जीवन भी उसी हिसाब से बदलने लगेगा। इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलने का काम करता है। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कोई बीज जमीन में बोया जाता है। अगर हम अच्छे विचारों के बीज बोते हैं तो हमें सफलता, समृद्धि और खुशहाली की फसल मिलेगी। लेकिन अगर हम डर, असुरक्षा और संदेह के बीज बोते हैं तो हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। हमारे विचार एक ऊर्जा की तरह होते हैं जो ब्रह्मांड में फैलते हैं और फिर हमारे पास उन्हीं परिस्थितियों के रूप में वापस लौटते हैं। इसीलिए अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, हमें अपने विचारों के अनुरूप कार्य भी करना पड़ता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि अगर वे किसी चीज के बारे में सोचते रहेंगे तो वह अपने आप उनके जीवन में आ जाएगी, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। विचारों की शक्ति तब काम करती है जब हम अपने लक्ष्यों की ओर ठोस कदम उठाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है लेकिन वह सिर्फ इस बारे में सोचता रहेगा और कोई कार्य नहीं करेगा तो वह कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। उसे अपनी सोच के अनुरूप मेहनत करनी होगी, अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करना होगा और अपने कार्यों को उस लक्ष्य की ओर केंद्रित करना होगा। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा अपने समय का सही उपयोग करते हैं और अपनी सोच को लगातार विकसित करते रहते हैं। वे सिर्फ सपने देखने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाते हैं और उन पर अमल करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम अपनी सोच को किस तरह बदल सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि हमें सबसे पहले अपने नकारात्मक विश्वासों को पहचानना होगा और उन्हें बदलने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे मन में कई तरह की धारणाएं बनती हैं, जो हमारे आसपास के माहौल, माता पिता की सीख, समाज की अपेक्षाओं और व्यक्तिगत अनुभवों से प्रभावित होती है। अगर हमें बार बार यह सिखाया गया हो कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और हमारे दिमाग को उसी हिसाब से प्रोग्राम कर देता है। लेकिन अगर हम इस धारणा को बदलें और खुद को यह विश्वास दिलाए कि पैसा कमाना आसान है, तो हमारा दिमाग उन अवसरों की तलाश में लग जाता है जो हमें धनवान बना सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी सोच को पहचानना होगा और उन नकारात्मक विचारों को हटाना होगा जो हमारी सफलता में बाधा डाल रहे हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन यह पूरी तरह संभव है। जब हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करने लगते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगते हैं। इसके लिए हमें कुछ आदतें विकसित करनी होंगी, जैसे कि हर दिन सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस दोहराना, विजुअलाइजेशन तकनीक अपनाना और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जो हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाती है।
अगर कोई व्यक्ति खुद को बार बार यह कहता है कि वह सफल है, तो उसका दिमाग इसे सच मानने लगता है और उसके व्यवहार में भी वैसा ही बदलाव आने लगता है। विजुअलाइजेशन भी एक शक्तिशाली तरीका है जिसमें हम अपनी इच्छाओं की एक स्पष्ट छवि अपने दिमाग में बनाते हैं और उसे बार बार देखते हैं। वैज्ञानिक शोधों से भी यह सिद्ध हुआ है कि जब हम अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उसे वास्तविक मानने लगता है और हमारे शरीर की ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती है। लेकिन सिर्फ मानसिक रूप से तैयार होना काफी नहीं है, हमें अपनी सोच के अनुरूप सही कार्य भी करने होंगे। हर सफल व्यक्ति ने अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ा और उसके अनुसार कार्य किया। उन्होंने खुद को संदेह और असफलता के डर से बाहर निकाला और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए। जब हम किसी चीज के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति विकसित हो जाती है जो हमें असंभव को संभव करने की क्षमता देती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज है विश्वास। अगर हमें खुद पर विश्वास है तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा खुद पर भरोसा रखते हैं। वे असफलताओं से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते। जब हम अपनी सोच को हकीकत में बदलने की बात करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी हो जाता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हर इंसान के दिमाग में दो स्तर होते हैं, सचेतन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड। सचेतन मन वह हिस्सा है जो हमें तर्क करने, निर्णय लेने और चीजों को विश्लेषण करने की क्षमता देता है। लेकिन असली ताकत हमारे अवचेतन मन में छुपी होती है। अवचेतन मन उन सभी विचारों, भावनाओं और मान्यताओं को संग्रहित करता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। अगर हमने इसमें सकारात्मकता, आत्मविश्वास और सफलता से जुड़े विचार भरे हैं तो यह हमें उसी दिशा में ले जाएगा। लेकिन अगर इसमें डर, असुरक्षा और असफलता की धारणाएं भरी हुई हैं तो यह हमें उन्हीं नकारात्मक परिस्थितियों की ओर धकेल देगा। इसलिए अगर हमें अपनी हकीकत को बदलना है तो सबसे पहले हमें अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करना होगा। अब सवाल यह उठता है कि अवचेतन मन को प्रोग्राम कैसे किया जाए। इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण तरीका है सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशन। जब हम अपने मन में लगातार कोई बात दोहराते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति खुद से बार बार कहे, मैं आत्मविश्वासी हूं, मुझे सफलता मिल रही है, या मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं, तो धीरे धीरे उसका दिमाग इसे स्वीकार करने लगता है और उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगता है। यह प्रक्रिया ठीक वैसे ही काम करती है जैसे कोई बीज जमीन में बोया जाता है। अगर हम अच्छे विचारों के बीज अपने अवचेतन मन में डालते हैं तो समय के साथ सफलता की फसल उगने लगती है। यह तकनीक वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुकी है कि जब हम सकारात्मक बातें खुद से कहते हैं तो हमारा दिमाग नए न्यूरल कनेक्शंस बनाना शुरू कर देता है, जिससे हमारी सोच और व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। अगला तरीका है विजुअलाइजेशन, जो हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की एक और शक्तिशाली तकनीक है। जब हम अपने लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाते हैं और उसे बार बार देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखता है, उसकी कल्पना करता है कि वह एक बड़ी कंपनी चला रहा है, उसके पास ढेर सारे ग्राहक हैं और वह शानदार जीवन जी रहा है, तो उसका अवचेतन मन इसे सच मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। यह प्रक्रिया हमारे दिमाग को उस लक्ष्य के लिए तैयार करती है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भर देती है, जिससे हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही कदम उठाने में मदद मिलती है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ सोचने और कल्पना करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने लक्ष्यों की ओर ठोस कदम भी उठाने होंगे। बहुत से लोग सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन उनके लिए मेहनत नहीं करते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हमें अपनी सोच को हकीकत में बदलना है तो हमें प्रयास, एक्शन करना होगा।
बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। जब हम अपने लक्ष्यों के लिए समर्पित होकर काम करते हैं तो हमारा दिमाग भी उसी हिसाब से नए अवसरों को पहचानने लगता है और हमें सही दिशा में बढ़ाने में मदद करता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा अपने सपनों के लिए काम करते हैं। वे सिर्फ सोचते नहीं बल्कि उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए मेहनत भी करते हैं। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जब हम अपने जीवन में मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो ब्रह्मांड हमें और अधिक देने लगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अगर हम अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार महसूस करते हैं तो हमारा ध्यान उन चीजों की ओर जाता है जो हमारे जीवन में अच्छी हैं, और यह हमें और अधिक सकारात्मकता और सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन अगर हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं तो हमारा दिमाग नकारात्मकता की ओर बढ़ने लगता है और हमें सिर्फ वही चीजें नजर आने लगती हैं जो हमारे जीवन में सही नहीं है। इसलिए अगर हमें अपनी सोच को हकीकत में बदलना है तो हमें हर दिन अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना सीखना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज है धैर्य, पेशेंस। बहुत से लोग अपनी सोच बदलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वे जल्दी ही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलते। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सोच को बदलना और नई आदतें विकसित करना एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। हमें धैर्य रखना होगा और लगातार सही दिशा में काम करना होगा। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी वास्तविकता भी बदलने लगती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और अगर हम इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें अपने अवचेतन मन को सही प्रोग्रामिंग देनी होगी, सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन का उपयोग करना होगा, अपने लक्ष्यों के लिए सही कदम उठाने होंगे, कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी और धैर्य रखना होगा। जब हम इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारी सोच हकीकत में बदलने लगती है और हम अपने सपनों को पूरा करने की ओर बढ़ जाते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारी सोच को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है तो अगला महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि हम अपनी आदतों और दिनचर्या को कैसे इस प्रक्रिया के अनुरूप ढाल सकते हैं, क्योंकि सोचने और कल्पना करने से ही सब कुछ नहीं बदलता। हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन सिद्धांतों को लागू भी करना होता है जिनसे हमारी मानसिकता और कार्यशैली बदल सके। इस अध्याय में हम उन व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनसे हम अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रशिक्षित कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण तरीका है सुबह की दिनचर्या, मॉर्निंग रूटीन। जिस तरह हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं वही हमारे पूरे दिन की ऊर्जा और मानसिक स्थिति को निर्धारित करता है। अगर हम अपनी सुबह को सही तरीके से शुरू करें तो हमारी सोच और कार्य क्षमता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सुबह उठते ही मोबाइल पर सोशल मीडिया चेक करता है या नकारात्मक खबरें पढ़ता है तो उसका दिन तनाव और उलझन से भरा हो सकता है। लेकिन अगर हम सुबह उठते ही अपने दिन को सकारात्मकता से भरने की कोशिश करें, जैसे ध्यान, मेडिटेशन करना, सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस दोहराना, विजुअलाइजेशन करना और अपने लक्ष्यों को लिखना, तो हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। कई सफल लोगों की सुबह की दिनचर्या में ये सभी चीजें शामिल होती हैं क्योंकि यह उनके दिमाग को सफलता के लिए तैयार करती है। इसलिए अगर हमें अपनी सोच को वास्तविकता में बदलना है तो हमें अपनी सुबह को व्यवस्थित करना होगा और इसे सकारात्मक आदतों से भरना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है स्वचेतना, सेल्फ अवेयरनेस और आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को लगातार जांचते हैं तो हमें यह समझ में आने लगता है कि हम किन गलतियों को दोहरा रहे हैं और किन चीजों को सुधारने की जरूरत है। बहुत बार लोग अपनी नकारात्मक आदतों को पहचान ही नहीं पाते क्योंकि वे उन्हें सामान्य मानने लगते हैं। लेकिन जब हम खुद से यह सवाल पूछते हैं
कि क्या यह आदत या विचार मेरी सफलता की ओर ले जा रहा है या मुझे पीछे धकेल रहा है, तो हमें अपने जीवन में स्पष्टता मिलने लगती है। आत्मनिरीक्षण का सबसे अच्छा तरीका है एक डायरी में अपने विचारों को लिखना। जब हम अपने दिमाग में चल रही चीजों को कागज पर उतारते हैं तो हमें अपनी सोच और भावनाओं को बेहतर समझने में मदद मिलती है। यह प्रक्रिया हमारे दिमाग को साफ करने में भी मदद करती है और हमें अपनी सोच को नियंत्रित करने की शक्ति देती है। तीसरा महत्वपूर्ण तरीका है नेगेटिव सोच और आत्मसंदेह को खत्म करना। यह एक बड़ी सच्चाई है कि हमारे अंदर जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह हमारा खुद का संदेह और डर है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कई नकारात्मक विचार आने लगते हैं। क्या मैं यह कर सकता हूं? जरेनिया, अगर मैं असफल हो गया तो? जरेनिया, लोग क्या कहेंगे? ये सभी विचार हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि नेगेटिव सोच एक भ्रम है जो सिर्फ हमारे डर से उत्पन्न होती है। इसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है हर नकारात्मक विचार को चुनौती देना और उसे एक नए सकारात्मक विचार से बदलना। जब मन में यह आए कि मुझसे यह नहीं होगा तो तुरंत इसे बदलकर यह कहे, मैं पूरी तरह सक्षम हूं और मैं इसे जरूर करूंगा। इसी तरह अगर आपको डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तो याद रखें कि दुनिया में लाखों लोग असफलताओं के बाद भी सफल हुए हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों की परवाह करना बंद कर दिया था। अगर हम खुद पर भरोसा करना सीख लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। चौथा और सबसे जरूरी तरीका है सकारात्मक वातावरण बनाना। हमारा वातावरण हमारे अवचेतन मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं और असफलताओं की कहानियां सुनाते हैं, तो हमारे दिमाग पर भी वही असर पड़ता है और हम अनजाने में उन्हीं की तरह सोचने लगते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, सकारात्मक बातें करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हमारा दिमाग भी उसी हिसाब से ढल जाता है। इसीलिए हमें अपने आसपास के माहौल को ध्यान से चुनना चाहिए। अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, प्रेरणादायक वीडियोस देखनी चाहिए और उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, हमें अपनी दिनचर्या और आदतों को भी बदलना होगा। हमें अपनी सुबह को सकारात्मक बनाना होगा, आत्मनिरीक्षण करना होगा, नकारात्मक सोच को खत्म करना होगा और अपने वातावरण को ऐसा बनाना होगा जो हमारी सफलता में मदद करे। जब हम इन सभी चीजों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से हमारे सपनों को सच करने के लिए काम करने लगता है और हम अपनी सोच को वास्तविकता में बदलने की ओर बढ़ जाते हैं।